दोस्तों नमस्कार। आज आपका क्लास 10वीं का साइंस का पेपर कंप्लीट हो चुका है, विज्ञान का। तो चलिए इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, राजस्थान बोर्ड के पेपर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन आया था खंड एम ए सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को सोल्यूशन करेंगे, जिसमें आपके पहला था बहुविकल्पी प्रश्न और पहला दिया गया था निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन कीजिए और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या आया था। पहला क्वेश्चन आपका था वर्दी का संदमन करने वाला हार्मोन का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास में आया था। देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति एवं संतुलन के उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर था आर छोटा आर बड़ा वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होता है। तो इसका बाह्य लक्षण क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास में आंसर होगा। देखिए यहाँ पर एक बार मैं चेक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारे पास में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गोल व पीला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में आया था। देखिए, ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण है। तो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, पवन ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में आया था। देखिए, राजस्थान में जल संरक्षण क्या पुराना संकल्पना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा, तो इसका आएगा खादिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में कोण एक्स का मान होगा। तो यहाँ पर ये आपकी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और यह विलंब है। तो इसमें हम ज्ञात करने के लिए सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर देखिए एक बार चेक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 30 डिग्री। देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका था, परितारिका की पेशियाँ नियंत्रित करती है। तो ये आँख से संबंधित होती है परितारिका। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, पुतली का आकार साइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, विद्युत ऊर्जा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत से लोगों ने शक्ति कर दिया, शक्ति बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति वाई को पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास में आंसर क्या होगा, 9 का हमारे पास में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, एमीटर। ठीक है, इसको ध्यान से देख ले, एमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास में आंसर होगा संचारण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एल व एफ तथा जेडन की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारे पास में आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये क्या है, एफिल लोहा, जेडन और एल्यूमिनियम, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आपकी ये समीकरण दी गई थी और उपयुक्त अभिक्रिया को यौगिक ए है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12वां का हमारे पास में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं, जो कि हमारे आया था क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लार में एक एंजाइम होता है, उसे क्या कहलाता है, तो उसे कहलाता है टाइलिन। तो इंग्लिश में भी इसे टाइलिन ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा टाइलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या था, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार की उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के खालिस्तान होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा समान क्लोन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में था। देखिए, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं वे खालिस्तान कहलाते हैं। तो ये जैविक प्रक्रम है, तो जैविक प्रक्रम में क्या हो जाएगा, जैव निम्नीकरण पदार्थ। ठीक है, जैव निम्नीकरण पदार्थ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 का खालिस्तान था, चुंबक के सजातीय ध्रुव को परस्पर होता है। तो क्या होता है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का होगा प्रकीर्णन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, खालिस्तान में भर देना था आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, खालिस्तान वाला, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। तो सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो सभी को पता है एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, जिसने भी एसिटिक अम्ल किया है उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या होती है। तो कितनी होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा 8 होती है। ठीक है, 8 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था, तीसरा था हमारे पास में, क्या है, अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अति लघुतरात्मक पहला प्रश्न है, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है।
तो इसका आ जाएगा हमारे पास में पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसका एक और आंसर है जिसको कहते हैं हम पुनर्वर्धन। ठीक है, जिसने भी पीयूष ग्रंथि किया है उसका भी सही है, और पुनर्वर्धन किया है वो भी ठीक है। ठीक है, ज़्यादा तो इसका पीयूष ग्रंथि ठीक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। तो कौन सा जीव हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो मैं सभी जीवों के नाम लिख देता हूँ। पहला हो जाएगा आपका शैवाल, शैवाल जिसने किया है उसका भी सही है। और दूसरा जीव हमारे पास में हो जाएगा क्या है? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ भी इसका बिल्कुल सही आंसर है, शैवाल, स्पोरोजोआ। और तीसरा जीव और मैं बता देता हूँ, तीसरे जीव का नाम है प्लेज्मोडियम। तो प्लेज्मोडियम भी, ये 3 जीव हो गए, जो भी तीनों में से तीनों ही सही है, एक लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीवाश्मी ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि लिखिए। तो जीवाश्मी ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि क्या होती है? तो जीवाश्मी ईंधन के उपयोग से एक हानि होती है, जल व भूमि संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जल व भूमि संसाधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, एक यह हानि हो गई। और दूसरी हानि और बता देता हूँ मैं, दूसरी हानि होती है कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास में क्या था? ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, पारितंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण देना था आपको, लेकिन मैं 3 उदाहरण लिख देता हूँ जिससे कि आपका कन्फर्म हो जाए कि आपने सही किया है गलत किया। इसका पहला उदाहरण जलवायु, दूसरा तापमान, तापमान को टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और मिट्टी को सोल बोलते हैं। ठीक है, ये 3 इसके उदाहरण हो जाएंगे, जलवायु, तापमान और मिट्टी। ठीक है, ये ठीक है। तो आपने इन तीनों में से कोई एक किया है तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में है, 2 भौतिक राशियाँ P 5 पाई एम क्यू बराबर 8 गुणा 10⁻⁴ पाई गुणा मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे पास में हो जाएगा P बराबर 2.5। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, P बराबर 2.5 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, जो 2 चुंबकीय रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? तो क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं। क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर 2 दिशाएं प्राप्त होती है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर क्या 2 दिशाएं प्राप्त होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 7वां क्वेश्चन है, देखिए, किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के भीतर एवं उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। तो चित्र बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का चित्र हो जाएगा हमारे पास में ऐसे, एक बैटरी लगाएंगे, प्लस का चिन्ह, और फिर दोबारा से बैटरी आएगी इसमें माइनस, और इसमें कुंडली में तार लपेटे हुए होते हैं, और ये नरम लोहे हो जाएगी आपकी, नरम लोहे इसका हो जाएगा। और नरम लोहे होने के बाद में ये आपका एम्पियर, ओके। और इस तरफ धारा जा रही है आई, धारा आई जा रही है इस तरफ, ये आपका चित्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, जब अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, जब अम्ल तथा क्षार जल से अभिक्रिया करके, जब अम्ल तथा क्षार क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 था, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखते हैं, चलो। तो तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका दिया गया है, Cu + H2 तापन Cu + H2O उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। तो इसमें अपचयित कौन सा अभिकारक हो रहा है? देखिए, यहाँ पर CuO है और H2 है, तो इसमें Cu कॉपर यहाँ पर अपचयित हो रहा है, तो Cu इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कॉपर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
आयोडीन, हीरा तथा सोडियम से कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। तो हाइडीन, तो इसमें कठोर पदार्थ हीरा होता है, तो हीरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में क्या है, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है CH4 इसका सूत्र होता है मीथेन का। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो यहाँ पर पहले कार्बन लेंगे और फिर यहाँ पर साइड में हाइड्रोजन चारों तरफ, ठीक है। तो हाइड्रोजन में यह आपकी बिंदु लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार, यहाँ पर बिंदु लग जाएगी और यहाँ पर हमें इसको ऐसे, इसे ये बिंदु भी इसके अंदर आ जाएगी गोले के अंदर, ठीक है। ये गोले के अंदर आ जाएगी और ये H इस गोले पर इस तरीके से हम एक और गोला बना देंगे। ये आपकी हाइड्रोजन की, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके आए थे 4 से 16 तक के प्रश्न, जिनको 50 शब्दों में लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 था जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। तो जैव प्रक्रम क्या होता है, तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का था एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो एक लिंगी पुष्प क्या होता है, जिसमें केवल पुंपकेसर और स्त्री केसर होता है, जिसमें पुंपकेसर तथा स्त्री केसर होता है उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे हमारे पास में, इसके उदाहरण मैं बता देता हूँ। देखिए 1 मिनट, इसके क्वेश्चन नंबर 5 का उदाहरण बताते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ककड़ी, एक कोई 2 उदाहरण देना, ककड़ी और पपीता, इसके 2 उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन एक्स्ट्रा उदाहरण और लिख देता हूँ, जैसे घिया और कटु का फल। कटु का फल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। ये आपके उदाहरण भी मैंने बता दिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर्तिकाग्र पर परागकणों के अनुकरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम चित्र बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पर 6 का इस प्रकार से चित्र हो जाएगा आपका, कुछ यहाँ से ऐसा कुछ चित्र बनेगा इसका, ठीक है। और इसमें ये ऐसी नलिका जाएगी और यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके परागकण, ये हो जाएंगे परागकण। और नीचे दिया गया मादा युग्मक, और बाकी क्या आप नाम लिखने ना, मैं यहाँ पर वर्तिकाग्र लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी आपने नाम लिख ही लिए होंगे, मैं 3 नाम ही लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम ही नहीं है इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। तो ऊर्जा के प्रवाह को क्या होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह देखिए 1% होता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह 1% होता है, जो कि 1% भाग ही ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। ऐसा कुछ लिखना था, दोबारा से बता देता हूँ। इसमें ऊर्जा का प्रवाह 1% होता है, जो कि खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह 1% होता है, जो कि खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बता दें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लेंस के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब एक छवि की ऊंचाई किसी दूसरी वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर हो। जब किसी एक छवि की ऊंचाई किसी दूसरी छवि की ऊंचाई के बराबर हो, ठीक है। दोबारा से मैं बता देता हूँ एक बार, जब किसी एक छवि की ऊंचाई दूसरी वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर हो, ठीक है। एक छवि की ऊंचाई किसी दूसरी वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 8वें का दूसरा था, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोले दर्पण का नाम लिखे। तो वो गोले दर्पण कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में था, विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या कहते हैं, किन्हीं 2 बिंदुओं, ये 2 बिंदु हैं आपकी, किन्हीं 2 बिंदुओं की विद्युत विभव के अंतर को, तो ये 2 बिंदु है, इनके विद्युत विभव के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। किन्हीं 2 बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा है, जूल के तापन नियम पर आधारित किन्हीं 2 युक्तियों के नाम लिखिए। तो 2 युक्तियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, मैं लिख देता हूँ। पहली हो जाएगी विद्युत धारा, पहली आपकी हो जाएगी विद्युत धारा, और दूसरी हो जाएगी आपका समय, और ये 2 युक्तियाँ मैंने लिख दी है। और तीसरी लिखना चाहो तो तीसरी आपकी हो जाएगी उष्मा। इन तीनों में से आपने जो भी उदाहरण लिखा हुआ बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन था आपका कौन सा, 10वां। तो यहाँ पर था, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र लिखिए। तो ये हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 11वां क्वेश्चन था, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत संधारित्र उपकरणों को समांतर पार्श्व संयोजनों को क्यों जोड़ते हैं।
तो क्यों जोड़ते हैं, तो समांतर पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि एक परिपथ का स्विच बंद करने पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक परिपथ का स्विच बंद कर देने पर दूसरे परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही मैंने बता दिया है। और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में क्या था, देखिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगुष्ठ को इस प्रकार फैलाया जाता है कि ये तीनों परस्पर लंबवत होती है। तो इसका आंसर मैंने बता दिया। दोबारा से बताता हूँ, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगुष्ठ को इस प्रकार फैलाया जाता है कि ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है। तो इसका आंसर मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो ये बड़े क्वेश्चन तो ये आपने कर ही लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भर्जन और निस्तापन बताते हैं। देखिए भर्जन क्या होता है, जब एस्को को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसे भर्जन कहलाता है। जब एस्को को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है उसे भर्जन कहते हैं। और निस्तापन देखिए, जब एस्क को वायु की बिना उपस्थिति में गर्म किया जाता है उसे निस्तापन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पर साबुन की मिसेल संरचना बनाई। तो साबुन की मिसेल संरचना बना देते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा और इधर ये मिसेल बना देते हैं हम। ये वाली इसकी मिसेल बन गई और इसके साइड में Na- हो जाएगा, सोडियम माइनस। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये वाला यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी, सभी जगह ये Na- हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका ये क्या है, ये आपकी हो गई ध्रुवीय भाग है आपका, ये आपका है ध्रुवीय भाग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत आपने कर लिया होगा। और यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरातंक प्रश्नों में थे 17 से 20 उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है। तो 17 में था अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम और 2 कार्य लिखिए। तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके 2 कार्य क्या होते हैं, इसके 2 कार्य मैं बता देता हूँ आपको। टेस्टोस्टेरोन के 2 कार्य आपके हो जाएंगे शुक्राणु निर्माण में, पहला तो जाएगा शुक्राणु के निर्माण में, और पुरुष में लैंगिक विकास के लिए और शुक्राणु के निर्माण के लिए इसके 2 कार्य हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, समजात एवं स्वरूप के अंगों को परिभाषित कीजिए। तो समजात क्या होते हैं, समजात वह होते हैं जो रंग एक रचना में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनके कार्य अलग होते हैं। जो रचना में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनके कार्य होते हैं वो अलग होते हैं, वो समजात हो जाएंगे। और समरूप क्या होते हैं, समरूप का आंसर होगा आपका वे अंग जो समान कार्य करते हैं लेकिन देखने में भी समान होते हैं। वे अंग जो समान कार्य करते हैं, समान होते हैं दिखने में लेकिन समान कार्य करते हैं, उसे समरूप कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तारे टिमटिमाते होते हैं, समझाइए। तो ये आपने कर लिया होगा। ठीक है। तो 20वां देखते हैं, निम्नलिखित में प्रत्येक के एक उदाहरण देकर समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देते हैं हम। ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए संयोजन अभिक्रिया का हो जाएगा यहाँ पर बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2। जिसने हिंदी में ये लिखा है वो भी सही है और सूत्र क्या है वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वियोजन अभिक्रिया, इसने आपको कर दिया होगा क्या होती है संयोजन, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ओनली। तो वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास में CO2 को बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम बोलते हैं। ठीक है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी है। ये सेक्शन डी में क्या है, ये आपके दिया गए हैं। तो ये आपने सेक्शन डी तो आपने कर ही लिया होगा। तो यहाँ पर 22वां देखते हैं हम। ठीक है, 22वें में देखिए ये आपने कर ही लिया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 14 सेंटीमीटर है, गोलीय दर्पण है। तो इसका सूत्र होता है F बराबर R/2। तो यहाँ पर F कितना है, F हमें ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। R कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो F बराबर R कितना है, 14 सेंटीमीटर और बटा 2 का भाग लगाएंगे तो 7 आ जाएगा। 7 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, अथवा में आपका दिया गया था, ये आपने कर लिया होगा। सेकंड का करते हैं हम। सेकंड का, यदि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास में क्या होता है, फोकस दूरी का P बराबर हो जाएगा इसका। ठीक है, P बराबर 1/f हो जाएगा और 1/f में हम भाग देंगे 2.5 में। इसकी शक्ति याद करनी है हमें। ठीक है, तो P बराबर
1/2.5। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका आएगा 0.4 एम्पियर, एम्पियर नहीं मीटर, 0.4 मीटर इसका आ जाएगा। और इस 0.4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, और 100 का भाग लगाएंगे तो 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 0.4 मीटर भी सही है और 40 सेंटीमीटर भी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा प्याज, दूसरा हो जाएगा लौंग का तेल। ठीक है, प्याज और लौंग का तेल इसका बिल्कुल सही आंसर है। और एक और इसका उदाहरण बता देता हूँ मैं, एक और उदाहरण हो जाएगा इसका वेनिला। ठीक है, प्याज, लौंग का तेल और वेनिला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अथवा में दिया गया था आपका शुद्ध जल का पीएच कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच। तो 7 जिसने किया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आपके बड़े क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। और अभी तुरंत एक लाइव क्लास आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वो लाइव क्लास आप अटेंड कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।